अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपने कल की वीडियो लाजमी देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमने कॉमन लॉगरिथम पढ़ना है और हमने एक्सरसाइज 2.3 करनी है। हाँ जी, हमारे पास है कॉमन लॉगरिथम। द कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद अ बेस ऑफ 10। कॉमन लॉगरिथम किसे कहते हैं? जिसकी बेस जो है वो 10 होती है। इट इज़ रिटन एज log 10 और सिंपली एज log। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं और सिंपली एज अ log भी लिख सकते हैं। When no base is mentioned, वो कह रहे हैं कि ये जो बेस है ना, ये मेंशन नहीं हो सकती। इट इज़ यूजली अज्यूम टू अ बेस 10। सिंपल हम इसे कहते हैं कि 10 की पावर 10, इसकी बेस को हम सिर्फ 10 लेते हैं, सिंपल। अब आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि उसने लिखा हुआ है कि 10 की पावर अगर 1 है तो हम उसे लिखेंगे 10 इक्वल टू log 10, और इसे log 10 में देख लेंगे तो वो क्या आएगा, वो हम अभी कैलकुलेटर करके देख लेते हैं। log 10, तो log 10 क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। उसी तरह उसने log के ऊपर पावर 2 ली है, यानी log की 10 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 100। पहले 100 लिखा है इक्वल टू log 100 और फिर उसका आंसर लिख दिया log 100 और वो क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह ही उसने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। फॉर सपोज ये देखें 10 की पावर 3 वो 1000 के इक्वल है। log 1000 क्या होता है 3 एंड सो ऑन। ठीक है, log -1 हो तो उसे 1/10 लिखेंगे, वो 0.1 के इक्वल होगा। log 0.1 लेंगे तो वो -1 आएगा। और ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है एक्सरसाइज का, वो है कैरेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, वो क्या कह रहा है, दी लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। जो लॉग है बेसिकली वो 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है, इन 2 पार्ट्स के ऊपर डिपेंड होता है। वो क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है और दूसरा क्या है, मंटीसा। ठीक है, हियर इज अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड देम। पहले क्या है कैरेक्टरिस्टिक, पहले हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। द कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। वो कह रहा है जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो इंटीग्रल पार्ट होता है लॉगरिथम का। इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। वो क्या कह रहा है कि वो बताता है कि कोई नंबर कितना बड़ा है और कितना छोटा है। अब कैरेक्टरिस्टिक के 2 रूल है हमारे पास, हम जो इजी है वो करेंगे। मैं आपको इजी वाला बताऊंगी, वैसे एक ये भी है, ये थोड़ा टफ है, ये आप देख लें। अगर ये करना है तो ये बता देती हूँ, अदरवाइज ये वाला जो है ये इजी है, ये आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। हम यही वाला करेंगे। ये करने से पहले आपने ये देखें, रिमेंबर देखें व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव। वो कह रहा है अगर ये जो कैरेक्टरिस्टिक का नंबर है, कोई भी नंबर है, सपोज 3 हमने ले लिया है, 3 इज नेगेटिव नंबर, देन वो क्या कह रहा है, देन वी कैन राइट इट विद बार, यानी 3 के ऊपर हम बार लिख सकते हैं। -3 इज इक्वल टू 3 बार। जैसे सपोज करें कि लास्ट पे देखें ये -2 आ रहा है, तो उसने क्या लिखा है 2 के ऊपर हमने बार लगा दी है। ये आपने याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए पहले कैरेक्टरिस्टिक के रूल्स को पढ़ लेते हैं। सपोज ये देखें, ये इस टेबल से आपको इजीली समझ आ जाएगी। पहला नंबर देखें 725, इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में किया है। अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 की है तो आपको ये वाला कैरेक्टरिस्टिक वाली समझ आ जाएगी। 2.1 में हमने सारे नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में करना सीखा था। ठीक है, अगर नहीं आता आपको तो पहले आप ये वाली वीडियो जाके देखें। इसका लिंक भी मैं आज डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। साइंटिफिक पहले इस नंबर को हमने क्या किया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। डॉट यहाँ था, डॉट को उठा के हम 7 के बाद लिखा है, तो डॉट यहाँ पे था 1 मूव एंड 2 मूव, तो हमने क्या लिखा 10 की पावर 2। ये जो 10 के ऊपर पावर है ना, इसे हमने कह दिया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम, तो देखिए 2 है। नेक्स्ट नंबर देखिए 9.87, पॉइंट जो है वो पहले ही अपने असल पोजीशन में है, यानी हमने कोई भी मूव नहीं की, तो इसका क्या मतलब है 10 की पावर 0 है, और जो 0 है इसे हमने कह दिया कि क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट देखिए अब पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमने इसे 4 के बाद लेके आना है, तो 1 2 3 4, तो हमने कितनी मूव्स की हैं 4, तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ आए हैं तो -4 आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया -4। और लास्ट की वाली वक्त का क्या है -1। होप आपको कैरेक्टरिस्टिक की समझ आ गई हो। इसके बाद हमने इसकी एग्जाम्पल करनी है। एग्जाम्पल 9 है हमारे पास। हाँ जी, एग्जाम्पल 9 है, हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। उसके पार्ट 1 देखें, हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू, हमने अब आपने क्या करना है, आपने रफ अमल में इसका साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करनी है। हम साइंटिफिक नोटेशन अगर इस नंबर की फाइंड करें तो क्या आएगा, 725 की साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करें। पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट को उठा के हमें 7 के पास लेके जाना है। 7.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 2, हमें 2 मूव्स की हैं तो 2 आ जाएगा, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास क्या है 7.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 2। अभी जो 10 रेज़ की पावर 2 है यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इज 2। ठीक है, सिंपली ये जो आपने काम किया, ये आपने रफ अमल में करना है, यहाँ पे अपने माइंड में कर लीजिएगा। मैंने तो आपको करके बताया कि आपने किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, नेक्स्ट पे भी हम इसी तरह लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, इसका अगर हम साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करें 9.78, पॉइंट पहले ही अपनी पोजीशन पे है, तो 9.
87 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 आएगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या है 0। ठीक है, अब ये वाला पार्ट देखें, यहाँ भी हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, इस वाले पार्ट को भी लिखते हैं 0.0004 एंड 5। इसका भी जब हम साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे तो क्या आएगा 4.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 2 3 1 2 3 एंड 4 कितना है 4 लिख लिया। तो हम कहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं, तो क्या आएगा -7 माइनस आ गया, यानी इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा -4। ठीक है, फर्स्ट वाले का क्या है 2 0 एंड -4। लास्ट वाला पार्ट है एग्जाम्पल 9 का, हमने क्या लिखना है करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, इसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 5.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर, ये यहाँ से यहाँ मूव हुआ है यानी 1.2 है और लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो -1 आएगा। तो करेक्टरिस्टिक क्या है -1 जो पावर में है। ठीक है, होप आपको करेक्टरिस्टिक की समझ आ गई है कि हमने करेक्टरिस्टिक किस तरह से फाइंड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास मंटीसा। द मंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो क्या कह रहा है कि ये डेसिमल पार्ट होता है लॉगरिथम का और ये हमेशा फ्रैक्शनल कंपोनेंट है और ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, मंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर मंटीसा हमारे पास नेगेटिव है, पहले हम उसे पॉजिटिव बनाएंगे फिर उसे उसके बाद उसे सोल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल में देखो वो कह रहा है log 5000 इज इक्वल टू 3.698, द मंटीसा इज 0.698। ये वाले डिजिट्स हैं ये इसका मंटीसा है और 6 के आगे कुछ नहीं है यानी 698 है और पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे हमने अपने पास से 0 लगा लिया, सिंपल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये देखें, ये आपको रिमेंबर नजर आ रहा है, रिमेंबर लॉग नंबर इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। लॉग का जो नंबर है वो हमेशा 2 नंबर से बनता है, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा से। ठीक है, वो भी इसने भी यही बता दिया कि लॉग का जो नंबर है वो हमेशा 2 नंबर से बनता है, पहला क्या है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा क्या है मंटीसा, उन दोनों को प्लस करें तो लॉग का नंबर आ जाता है। इस वाले पेज पे देखें, इस वाले पेज पे कुछ खास नहीं है, उन्होंने बताया हुआ है कि हम लॉगरिथम के टेबल से अगर हमने किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो और 2 डिजिट से ज़्यादा नंबर हो, जैसे 16 है, 16 के बाद समथिंग 5 हो, 16.5 या 16.4 समथिंग, तो हम उसे किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 16 है या 15 ले लेते, अभी हमारे पास टेबल 14 तक है, हम 13 का ही लेते हैं, हम 13 पे गए, 13 के बाद हमारे पास 4 है, हम 4 पे गए, 4 के बाद हमारे पास 5 नंबर है यानी 13.4 और साथ ही 5 है। पहले हमने क्या करना है, हमें 13 पे जाना है, हम 13 पे गए, उसके बाद हमारे पास 4 है, हम यहाँ पे हमने देखा कि 0 1 2 3 4, हम 4 पे आए, 4 के बाद हम 13 की लाइन पे गए तो हमारे पास ये वाला नंबर आ गया 1271। अब हमारे पास क्या 5, अब हमने मीन डिफरेंस के नंबर पे, मीन डिफरेंस वाले टेबल पे जाना है और वहाँ पे हमने 5 देखना है कि कहाँ पे 5 ही है, और फिर 13 के नंबर पे फाइंड करना है 13 के नंबर पे क्या है 16। तो हम इस नंबर को किस तरह से लिखेंगे 1271 प्लस 16, इन दोनों को सम करें तो आएगा 12787। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा मंटीसा। ठीक है, ये आपको सिंपल बताया हुआ है कि लॉगरिथम के टेबल में जाके अपने नंबर को किस तरह हमने फाइंड करना है। ये जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे वो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 10 है, वो तो कह रहा है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसमें भी उसने हमें 4 पार्ट्स दिए हैं, लॉगरिथम हमने फाइंड करना है यानी हमने कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड करना है और हमने मंटीसा भी फाइंड करना है। पहले हम पहला पार्ट करते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल 10 है, पहला पार्ट है log 3 4 5। पहले हमने क्या फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक, पहले हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, वो हमने किस तरह से फाइंड करना सीखा है। हम पहले इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह करेंगे 345 इज इक्वल टू 3.45, पॉइंट यहाँ था, यहाँ पे क्या है 2 डिजिट्स मूव हुआ है, 10 रेज़ की पावर 2 आ गया, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड कर लिया। अब हमने मंटीसा फाइंड करना है। मंटीसा हमने किस तरह से फाइंड करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे मंटीसा। मंटीसा हमने कैसे फाइंड करना है, मंटीसा फाइंड करने के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि हमें लॉग का टेबल दिया जाएगा। आपकी बुक की लास्ट पे यहाँ पे लॉग का टेबल दिया गया है, लॉगरिथम। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास नंबर क्या है 3 4 5। ये जो टेबल है ये हमेशा 2 डिजिट नंबर का दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको मैं जूम करके दिखा देती हूँ। ये आप देखें, ये देखें 29 30 31 32, यानी ये जितना भी है ये सारे 10 से स्टार्ट हुआ है। 9 का क्यों नहीं है, क्योंकि वो 1 नंबर है। 10 के बाद ऑलमोस्ट सारे डिजिट्स लिखे हुए हैं। हमने किसका फाइंड करना है, हमने 34 का फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, हम टेबल पे 34 पे आएंगे, हम 34 पे आ गए। नेक्स्ट कौन सा नंबर है 5, 34 पे आ गए। 34 हमारे पास क्या कहाँ पे है ये। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे, ये आपको नंबर नजर आ रहे हैं, यहाँ पे हमने 5 पे जाना है। 5 कहाँ पे है ये, अब इस वाली रो को हमने नीचे, ये वाली रो है और हमारा नंबर ये है, नंबर क्या है 5378, या अगर आपको जूम करके मैं दिखा दूं नंबर है हमारे पास ये 5378। तो मंटीसा क्या है हमारे पास
मंटीसा इज इक्वल टू 5, 3, 7 एंड 8 और यहाँ पे आ गया पॉइंट 0.5378। अब हमने क्या करना है, लॉग 3, 4, 5 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा और किसके इक्वल है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2 प्लस मंटीसा क्या है 0.5378। तो आंसर क्या देगा 2.537 एंड 8। हाँ जी आप देख सकते हैं 2.5378। नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए, नेक्स्ट वाला पार्ट है लॉग 5.678। पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक देखें तो पॉइंट जो है वो करेक्ट पोजीशन पे है, तो 10 की पावर क्या आएगी 0, तो यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0। मंटीसा हमने किस तरह से फाइंड किया है कि हमारे पास है नंबर 6, 7, 8। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने 67 को देखना है 8 के टेबल पे। नेक्स्ट ये वाला पार्ट देखें, लॉग 0.0036। इसका कैरेक्टरिस्टिक जब हम पॉइंट करेंगे, पॉइंट को उठा के हमने यहाँ पे लेके आना है, तो हमने 1, 2, 3 यानी 10 की पावर -3 मूव किया है, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया -3। अब मंटीसा देखें, लुक फॉर 36 इन द रो, 36 वाली रो देखें, वो कह रहा है हाँ जी ये आपको नजर आ रहा है, 34 के बाद ये है 36, ये 36 के बाद हमने जाना है आगे, 36 के बाद कुछ भी नहीं है, तो हमने 0 वाली रो पे जाना है। 36 0, तो 0 पहले ही लाइन है। ठीक है, तो 36 0 के ऊपर कौन सी वैल्यू है 5563, तो मंटीसा हमारा क्या हो जाएगा 0.5563। तो कैरेक्टरिस्टिक को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा -2.4437। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखें, लास्ट है 0.0478। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो 2 डिजिट का डिफरेंस है तो -2 आ जाएगा। मंटीसा ये देखें, लुक फॉर 47 इन द रो ऑफ 8 इन द कॉलम ऑफ द लॉग टेबल, तो ये आप चेक करेंगे तो आएगा 0.6794। तो इसे जब सब्ट्रैक्ट करके करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगी -1.3206। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम। एन एंटी लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम जो है इनवर्स ऑपरेशन है किसका, लॉगरिथम का। ठीक है, अगर हमारे पास है लॉग x, तो हमने क्या करना है, हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या देगा x। ठीक है, एंड एंटी लॉग हेल्प्स टू फाइंड अ नंबर हुज लॉगरिथम वैल्यू इज गिवन। ठीक है, ये सिंपल आपको बताया हुआ है कि एंटी लॉग किस तरह से लेना है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये लास्ट पे एंटी लॉग का भी आपको टेबल दिया गया जिस तरह लॉगरिथम का दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल हमने फाइंड करनी है। एग्जांपल में देखें, एग्जांपल 11 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग। ये 3 पार्ट्स आपको दिए गए हैं, इन सब में आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ जी ये देखें, हमारे पास पहला पार्ट है log x इज इक्वल टू 0.2568। ठीक है, पहले क्या करना है, हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल उसी तरह ही, इस नंबर को हमने क्या करना है 0.2568, इसे हमें लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, यानी 2.568 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर, पॉइंट को उठा के हम यहाँ पे लेके आए हैं, तो कितने आए हैं 1, तो यहाँ पे क्या आएगा -1। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है -1। अब हमने क्या करना है, मंटीसा फाइंड करना है। मंटीसा हमने किस तरह से फाइंड करना है, मंटीसा हमने फाइंड करना है इस वाले नंबर का। ठीक है, हमने 25 को पहले 6 के उसमें देखना है, 2568। हमने क्या करना है, टेबल में 25 को देखना है पहले 6 में और फिर उसका मीन 8 में देखना है। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ आपने किस तरह से देखना है। लास्ट में आपने लॉगरिथम वाला टेबल ओपन कर लेना है। हमारे पास क्या था, हमने देखना था 25 को, हमारे पास है 25, ये 25 को हमें देखना है 6 के टेबल पे, ये 6 है, हमने अपना 25 देखना है, तो क्या है 4082, तो हम लिख लेंगे 4082। अभी हमने सिर्फ यहाँ तक देखा है और इसकी वैल्यू ये है, आगे हम क्या लिखेंगे प्लस। अब हम क्या करेंगे 25 को 8 के टेबल में देखेंगे, 8 कहाँ है, ये है। अब हम इसी लाइन को नीचे लेके आएंगे 25 पे, तो वो क्या है 14, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 14। तो क्या करेंगे 4082 प्लस 14, तो क्या आएगा 4096। तो मंटीसा क्या आया 4096, तो यहाँ पे 0.0। ठीक है, हाँ जी एग्जाम्पल 11 है, फर्स्ट पार्ट है log x इज इक्वल टू 0.2568। हमने पहले करना है कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका 0, जो पॉइंट से पहले है 0, और मंटीसा क्या है इसका, वो है 0.2568। यहाँ पे हम 0 खुद से लिख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा का पता चल गया। अब हमने क्या करना है, हम लेंगे log x इज इक्वल टू 0.2568। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है।
टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा, एंटी लॉग लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.2568। ठीक है, हमने क्या करना है, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया एक्स, एक्स इज इक्वल टू हमने एंटी लॉग लेना है इस वाली वैल्यू का, हमने एंटी लॉग लेना है इस वाली वैल्यू का। हमारे पास क्या है 25, पहले हम जाएंगे एंटी लॉग के टेबल में, एंटी लॉग पे देखें 25, हम 25 के टेबल पे आए, 25 के बाद क्या है 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 के टेबल पे आएंगे तो क्या है 1083, 1803। अब हमारे पास क्या है, अभी हमने सिर्फ इतने की वैल्यू फाइंड की है, अब हमारे पास 8 पड़ा हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी नंबर को मीन डिफरेंस के 8 के टेबल में देखना है, ये 8 है 3, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे +3, तो क्या आ जाएगा 1806। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें 0.2568 था ना, यानी 0 के बाद 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो हमने क्या करना है, हम भी 1 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो x इक्वल आ जाएगा 1.806, और यही x की वैल्यू है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 देखें, log x इज इक्वल टू -1.4767। हमने क्या किया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मंटीसा इज नेगेटिव, सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2। सपोज करें अगर हमारे पास 1 आएगा तो हमने 2 को ऐड भी करना है और 2 को सब्ट्रैक्ट भी करना है, अगर 2 आएगा तो हमने 3 को ऐड करना है और 3 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, अगर 3 आएगा तो हमने 4 को ऐड करना है और 4 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, अगर 4 आएगा तो हमने 5 को ऐड एंड 5 को ही सब्ट्रैक्ट करना है। अभी हमारे पास 1 आया, हमने 2 को ऐड और 2 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो log x इज इक्वल टू -2 + 2 -1.4567 हमने किया, हमने इस वाली इक्वेशन को सॉल्व किया है, तो 2 - 1.4567, तो हमारे पास क्या आंसर है 0.5433। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये जो नेगेटिव में है -2, इसे हमने लिख लिया है 2 के ऊपर बार। ठीक है, हमने क्या लिखा है 2 के ऊपर बार, तो ये देखें 2 के ऊपर बार 0.5433। हमने क्या किया, अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है 2, तो हमने क्या लिख दिया है -2, और मंटीसा क्या है 5433। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने एंटी लॉग लेना है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ log x इज इक्वल टू 2 बार 0.5433, तो हम एंटी लॉग लेंगे, तो जब हम एंटी लॉग लेंगे log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2 बार 0.5433, तो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2 बार 2 के ऊपर बार 0.5433। अब हमने इसे फाइंड करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, 54 को देखना है, 54 के टेबल पे जाके 3, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, हम लास्ट पे गए एंटी लॉग के टेबल पे। ठीक है, हमने किस पे जाना है 54 पे, 54 ये है हमारे पास। ठीक है, 54 के बाद हमने किस पे जाना है, 54 के बाद हमें जाना है 3 पे। ठीक है, 54 के बाद 3 पे, 3491। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ लिख लिया 3491। उसके बाद हमें किस पे जाना है 3 पे, 54 के टेबल को ही हमने मेन वेरिएंस के बाद 3 वाले टेबल पे आना है, तो यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे हम +2 कर देंगे, +2, तो ये किसके इक्वल हो गया 349, तो ये किसके इक्वल आ गया 349 2 and 1 3। ठीक है, तो ये देखें 3493। अब हमने ये एक्स्ट्रा जीरोस कैसे लगाए हैं, ये समझने वाली बात है। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है -2, तो पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे 3 के ऊपर। ठीक है, अब इस पॉइंट को हमने 2 डिजिट्स मूव करवाना है, तो ये देखें 1 1 and 2। ठीक है, तो 0.03493 आ जाएगा। हाँ जी, लास्ट वाला पार्ट देखें, log x इज इक्वल टू -2.1234। मंटीसा फिर हमारे पास नेगेटिव है, अब 2 आया, अब हमने क्या करना है 3 को ही ऐड करवाना है और 3 को ही सब्ट्रैक्ट करवाना है। नेक्स्ट देखें, 3 को ऐड 3 को सब्ट्रैक्ट किया, ये -3 आ गया 3 बार में, और बाकी सारी वैल्यूज ऐसे ही। कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया हमारे पास 3 बार, और मंटीसा क्या आ गया 0.8766। अब क्या लिया, एंटी लॉग लिया, x इज इक्वल टू ये आ गया, इसे 87 को हमने 6 के टेबल पे देखा, तो हमारे पास आया 752, फिर 6 में देखा तो 6 आ गया। ठीक है, इस तरह ये वैल्यू आ गई, तो अब हमने 3 पॉइंट पीछे जाना है, तो 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट आ गया। नेचुरल लॉगरिथम, द नेचुरल लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद बेस e। कॉमन लॉगरिथम क्या था, जिसकी बेस जो थी वो क्या थी 10, जिसकी बेस क्या थी 10, और नेचुरल लॉगरिथम क्या है, जिसकी बेस क्या है e, वेयर e इज द मैथमेटिकल कांस्टेंट, जो कि इक्वल होता है 2.71822
8 के। इट इज डिनोटेड बाय दिस, हम इसको L और N से डिनोट करते हैं, जबकि कॉमन जो है कॉमन लॉगरिथम उसे हम डिनोट करते हैं LOG से, ठीक है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। द नेचुरल लॉगरिथम इज कॉमनली यूज इन मैथमेटिक्स particularly in calculus to describe एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, डिके एंड मैनी अदर नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। वो कह रहे हैं कि नेचुरल लॉग है ये बेसिकली मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में और कहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, डिके में और डिफरेंट नेचुरल फिनोमिनाज में यूज होता है। नेक्स्ट उसने नीचे को एग्जांपल बताई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। डिफरेंस देखिए, वो कह रहा है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज 10, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज e। सबसे बड़ा डिफरेंस, इसकी बेस 10 होती है और इसकी बेस क्या होती है e। इट इज रिटन एज log 10x और सिंपली log x when no base is specified। इधर क्या है, इट इज रिटन एज ln x, ठीक है। आगे क्या है, कॉमन लॉगरिथम आर वाइडली यूज इन एवरीडे कैलकुलेशन स्पेसिफिकली इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। ये क्या था, नेचुरल लॉगरिथम आर कॉमनली यूज इन हायर लेवल मैथमेटिक्स पर्टिकुलर कैलकुलस और एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग ग्रोथ एंड डिके प्रोसेसेस, ठीक है। ये बेसिकली इसका डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है, ये आपको आ भी सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 2.3 जो कि आज हमने स्टार्ट करनी थी। फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, फर्स्ट वाले पार्ट में वो कह रहा है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन सारे नंबर्स की आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। हाँ जी, फर्स्ट वाला पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड करना है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट है 5287। हमें क्या करना है, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 5287। इसे हमने लिखा 5.287 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर, यहाँ से 1 2 3 तो क्या आ जाएगा 3। अब हमने क्या लिखना है, ये आपने सारा रफ में करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 3, क्योंकि पावर में क्या है 3 तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया 3। सेकंड वाला पार्ट देखें 59.28, इसे जब हम उसमें करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, यानी 1 पावर मूव होगी, 10 रेज़ के पावर 1 आएगा, तो यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 1। थर्ड वाला पार्ट है 0.0567, जब इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आएगा 5.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 2। तो 2 तो आया, लेकिन कहाँ लेफ्ट से राइट तरफ आया तो माइनस आएगा, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा -2। नेक्स्ट फोर वाला पार्ट देखें 234.7, इसकी जब हम साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे 2.347 पॉइंट यहाँ पे है, तो यानी 1 2 डिजिट मूव है, 10 रेज़ की पावर 2 आ जाएगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बना 2। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू 2। ये फर्स्ट 4 पार्ट है, ये आप देख लें। हाँ जी, 5 वाला पार्ट देखें 0.00004 एंड 9, इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे 4.9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 2 3 4 एंड 5 तो किसका आएगा -5। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आया, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू -5। 6 वाला पार्ट देखें 145000, इसका लिखेंगे 1.45 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 2 3 4 5, क्योंकि पॉइंट अभी इधर है तो 5 आया, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा इसका 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन सब नंबर के हमने लॉगरिथम फाइंड करने हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला पार्ट देखिए 43, हमें लॉगरिथम फाइंड करना है। पहले हम क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक किसके इक्वल आएगा, डॉट यहाँ पे है, डॉट को उठा के यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या आएगा 1, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1 के इक्वल। आगे हमने फाइंड करना है मंटीसा। मंटीसा किसका फाइंड करना है 43 का, तो हमने क्या करना है, हम लास्ट पे जाएंगे, बुक की लास्ट पे गए, लॉगरिथम वाला पेज वो फाइंड खोला। अब हमने क्या करना है, हमने 43 पे जाना है। 43 के बाद कोई नंबर नहीं है, हमने क्या करना है 43 के बाद हमने 0 खुद से लगा लेना है, ठीक है। हमने क्या करना है 43 के टेबल पे गए, 43 और पहला टेबल ही 0 का होता है, 43 0 तो क्या है 6335 6335 तो क्या आएगा 6335.0, ठीक है। अब हमने क्या करना है log 43 किसके इक्वल आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1 प्लस मंटीसा क्या है 0.6335, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1.633 एंड 5। हाँ जी, सेकंड वाला देखिए 579, पहले हमने क्या लिखना है कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या है पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे आया तो 2 पॉइंट्स आया तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया 2। नेक्स्ट लिखना है मंटीसा फाइंड करना है 57 का, किस पे 9 पे, तो क्या करना है हम बुक का लास्ट खोलेंगे, लॉग वाला खोला, हम 57 पे गए। हाँ जी, ये 57 है, ठीक है। अब उसके बाद हमें 9 पे जाना है, 9 पे ही आए तो 7627 तो क्या आया 7627 0 पॉइंट, ठीक है। अब हमें करना है log 579 फाइंड करना है।
कैरेक्टरिस्टिक क्या है 2 प्लस मंटीसा क्या है 0.7627, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.7627। थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट क्या है 1.982। इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, पॉइंट पहले ही करेक्ट पोजीशन पे है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 0। अब मंटीसा किस तरह हमने फाइंड करना है, हमारे पास वैल्यू क्या है 198 और 2, हमने पॉइंट खत्म कर दिया सेंटर में से, हमने 19 को 8 के टेबल में देखना है, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास टेबल्स है लॉगरिथम का, हमने क्या करना है 19 को देखना है, ये 19 को किस में देखना है 8 में, 8 वाली रो ये है, इस वाली रो को हम नीचे लेके आएंगे कहाँ तक 19 तक, ये नंबर बनता है 2967। तो हम क्या लिखेंगे, यहां तक नंबर क्या आया है 2967। अब इसी नंबर को हमने 2 पे देखना है, ठीक है। ये कैसे देखना है, अब ये देखें हमारे पास नेक्स्ट टेबल है मीन डिफरेंस का, हमने क्या करना है 19 को अब हमने 2 की लाइन में देखना है, ये 2, ये 19, ये 2, तो क्या आया 4, तो यहां पे लिखेंगे +4, तो 2967 प्लस 4 इज इक्वल टू 2971। तो मंटीसा क्या आया 0.2971। अब हमने क्या करना है, इस पूरे वैल्यू का लॉग लेना है, लॉग 1.982 इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, ये मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आपने पूरा लफ्ज लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0 प्लस मंटीसा क्या है 0.2971, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आएगा 0.2971। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है, पार्ट 4 क्या है 0.0876, पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट को हमने 8 पे शिफ्ट करना है, तो हमने 2 पॉइंट्स मूव किया, तो कहाँ से किया लेफ्ट से राइट की तरफ, तो -2 आ गया कैरेक्टरिस्टिक। मंटीसा देखिए हमने कैसे फाइंड करना है, लेना है लॉग वाला टेबल ओपन किया, हमारे पास पहला नंबर क्या है 87, हमने क्या किया हम 87 वाले टेबल पे गए, 87 कहाँ पे है ये, अब हमने क्या कहाँ जाना है, हमारे पास नेक्स्ट है 6, हम ऊपर 6 पे गए, 6 वाली ये रो है ये वाली, तो हमने 87 पे आना है, तो हमारे पास कौन सा नंबर आया 9425, ये नंबर 0 1 2 3 4 5 6, ये 9425 हमारे पास क्या नंबर आया है 9425। और मैंने आपको बताया कि मंटीसा में सर डेसिबल में होता है, तो हम 0 पॉइंट की फॉर्म में लिख लेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने लॉग निकालना है, लॉग 0.0876 इज इक्वल टू कैरेक्टर प्लस मंटीसा, कैरेक्टर क्या है हमारे पास -2 प्लस मंटीसा क्या है 0.9425। अब हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेटर यूज करना है, -2 प्लस 0.9425, तो क्या वैल्यू आई है -1.0575, और यही इसका आंसर है। बस आपको टेबल से वैल्यू पिक करना आनी चाहिए, मैंने आपको 2-3 दफा बता दी है, नेक्स्ट पे भी हमने 2-3 पार्ट्स करने हैं तो और समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वाला पार्ट है 5, वो क्या है 0.04547, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है 0 को 4 के बाद लेके आना है, तो 2 डिजिट आया तो -2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने मंटीसा लिखना है, मंटीसा के लिए अगेन हमने टेबल देखना है 47 का, 47 के बाद कुछ नहीं है, हम अपने पास से 0 लगा लेते हैं, 47 को 0 वाली रो पे देखेंगे तो क्या आता है, ये देखें टेबल मैंने ओपन कर लिया है, ये हमारे पास है 47 को 0 वाली रो में लिखना है, पहली रो क्या है 0, 47 को 0 में देखा तो क्या आया 6721, क्या आया हमारे पास 6721। मंटीसा में ऐसा डेसिमल में होता है तो हम इसे क्या लिखेंगे 0.6721। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने लॉग निकालना है, लॉग 0.047 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है -2 प्लस मंटीसा है 0.6727, इन दोनों को हम फाइंड कर लेते हैं, -2 प्लस 0.6727, तो क्या है -1.3273, यही इसका आंसर है। हाँ जी, लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 0.000345, पहले हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉइंट को मैं 3 के बाद लेके आना 1 2 3 4,
तो यहाँ पे आ जाएगा -4। नेक्स्ट हमें लिखना है मंटीसा। मंटीसा किसका लिखना है? 354 का, यानी 35 को 4 के टेबल पे देखना है। टेबल पे जा, हाँ जी, हमने किस पे जाना है? 35 पे। 35 पे, ये 35 पे आए। 35 के बाद हमने जाना है 4 पे, और ये 4 वाली लाइन है, ये देखें आप। तो क्या वैल्यू है? 5 4 9 0, 5 4 9 एंड 0। द वैल्यू इज 5 4 9 0। तो ये हमेशा डेसिमल में होते हैं तो 0 पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमने करना है लॉग 0.000354 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक क्या है? -4 प्लस 0.5490। तो हमने क्या करना है? -4 प्लस 0.5490। तो क्या है? -3.451 में देखें वो क्या कह रहे हैं। इफ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड दिस पार्ट। उसने क्या किया? इस पार्ट में उसने इस वाले लॉग का उसने मंटीसा दे दिया जो कि इक्वल है 0.5019 के। हमने आगे से उसके पार्ट्स करने हैं। पहला पार्ट क्या है? log 3.77। तो पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, फिर मंटीसा लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट को उठा के 3 पे लेके आएंगे। तो 1 2 3 मूव्स किए हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया? 3। मंटीसा लिखे, मंटीसा उसने पहले दिया हुआ है, वो क्या है? 0.5019। तो फिर क्या करना है? log 3177 करेंगे तो क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 3 प्लस 0.5019, और ये इक्वल आ जाएगा 3.5019 के। ये आप देख सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट देखें। सेकंड वाला पार्ट क्या है? log 331.77। हमने पहले क्या लिखना है? इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। डॉट को 3 के आगे लेके आएंगे तो 1 मूव हुआ है, तो 1 आया। तो मंटीसा क्या आएगा इसका? मंटीसा क्या है? 0.5019। तो अब हमने क्या करना है? log 31.77 पॉइंट करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक 1 प्लस मंटीसा, तो क्या देगा? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 1 प्लस मंटीसा कितना है? 0.5019। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 1.5019। हाँ जी, थर्ड वाला पार्ट देखें। थर्ड वाले का कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या है? 0.03177। तो पॉइंट को 3 के आगे लेके आएंगे तो 2 डिजिट मूव किया और नेगेटिव में किया तो -2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने लिखना है मंटीसा। मंटीसा क्या है इसका? 0.5019 जो कि उसने दिया हुआ है। तो आगे हमने क्या लिखना है? log 0.03177 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। ठीक है, ये लिखने के बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या है? -2 प्लस मंटीसा क्या है? 0.5019। इसे हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? -2 प्लस 0.5019, तो ये आप देख सकते हैं -1.4981, -1.4981। ये आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखें। उसमें क्या करना है हमने? फाइंड, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये सारे पार्ट्स हैं। पहले पार्ट देखें, log x इज इक्वल टू 0.0065। हमने क्या करना है? हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.065। ठीक है, लॉग एंटी लॉग से काट देगा तो यहाँ पे क्या आएगा? x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065। अब हमने एंटी लॉग के टेबल में जाके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें, हम एंटी लॉग के टेबल पे आ गए। हमारे पास पहले क्या है? 0 0 0 0 पे आ गए। 0 0 के बाद क्या है? 6। ये देखें 0 0 0 0 पे गए, 0 के बाद 6 है, तो यहाँ पे हम 6 पे गए। तो पहला डिजिट क्या है? 1014। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1014। आगे क्या है? 6 के बाद 5। अब हमने मेन डिफरेंस के टेबल पे जाना है और 5 वाले पे जाना है। 5 पे क्या है? 1, तो यहाँ पे +1 लिख देंगे। तो ये किसके इक्वल आ देगा? 1015। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 1015। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक 1 है क्योंकि 0 पॉइंट आया है। तो
ये बात थोड़ी समझने वाली, ये समझिए जरा। 0 पॉइंट है तो हमारे पास पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा, इफ कैरेक्टरिस्टिक इज 0 तो पॉइंट जो है वो 1 डिजिट के बाद आएगा। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आएगा तो पॉइंट जो है वो 2 डिजिट के बाद आएगा, यानी 10.15 होता। और अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 होता तो फिर आता 101.5। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यह फर्स्ट पार्ट है, ये आप देख लें। हाँ जी, सेकंड वाला पार्ट देखें, log x इज इक्वल टू 1.192। अब हमें क्या करना है, हमने टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग इज इक्वल टू log x इक्वल टू एंटी लॉग 1.192। ठीक है, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल तो आगे x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.192। अब हमने क्या करना है, हमें एंटी लॉग वाले टेबल पे आना है। हमारे पास क्या है 19, हमने 19 के उस पर जाना है। 19 आगे क्या है 2 वाली लाइन पे, 2 वाली लाइन ये है, ये लाइन, और 19 की क्या है 1552। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1552। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है, कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या है 1, 0 था तो हमने पॉइंट यहाँ पे लगाया। अब हमारे पास 1 वैल्यू है तो हमने पॉइंट 2 डिजिट्स के बाद लगाना है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 15.52। हाँ जी, थर्ड वाला देखें, log x इज इक्वल टू -3 + 4.434। एग्जाम्पल 11 आपको याद होगी कि हम उसमें भी माइनस वाला आया था, तो हमने क्या कहा था मंटीसा कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, एडिंग 4 एंड सब्ट्रैक्ट -4। तो क्या आएगा, log x इज इक्वल टू -4 + 4 प्लस -3.434। -4 को हम लिख लेंगे 4 का बार, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को जब करेंगे तो 4 - 3.434 प्लस 0.566। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे log x इज इक्वल टू 4 बार 0.566। अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो एंटी log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4 बार 0.566। एंटी लॉग से कैंसिल तो क्या आया x इज इक्वल टू एंटी लॉग इसका लेना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटी लॉग 4 बार 0.566। नेक्स्ट देखिए, अब हमने एंटी लॉग वाले टेबल पे जाना है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें 566 यानी 56 पे जाना है हमने। पॉइंट के बाद क्या है 56, तो ये 56 है। 56 के बाद हमें 6 वाली लाइन पे जाना है, ये 6 वाली है, तो क्या है 3681। तो हमारे पास क्या वैल्यू है 3681। x इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास 4 बार भी है, यानी -4 बार हमने किसे कहा था, -4 को। तो अब हमने 4 टाइम 0 लगाने हैं, तो अभी 0 कहाँ पे है, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो 0.000368 और यही x की वैल्यू है, आप देख लें। जब भी नेगेटिव वाला कोई आएगा तो आपने क्या करना है, मंटीसा कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। आपने उसमें अगर 3 है तो 4 को ऐड करवाना है, अगर 2 है तो 3 को, अगर 1 है तो 2 को, अगर 0 है तो 1 को। हमारे पास 3 था, हमने 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया, -4 को एज इट इज रहने दिया, इन दोनों को ऐड किया, फिर -4 को उसमें ऐड करके हमने कह दिया कि 4 -4 को कह दिया कि 4 बार है। नेक्स्ट एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, इसका लिया, इसे हमने टेबल में चेक किया तो आया था 3681। आगे हमारे पास 4 बार थे, यानी हमने 4 नेगेटिव 0 लगाने थे लेफ्ट साइड की तरफ, तो हमने 4 0 लगा दिए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 वाला देखिए, 4 वाला भी बिल्कुल 3 जैसा है। log x इज इक्वल टू -1.5726। पहले भी यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम ऐड करवाएंगे, ऐड 2 एंड सब्ट्रैक्ट 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देगा, log x इज इक्वल टू 2 -2 + 2 -1.5726 -2 एज इट इज। अब +2 में से इस वाली वैल्यू को निकालेंगे, 2 - 1.5726, तो क्या आया +0.4274। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो आ जाएगा -2.4274। यहाँ पे log x, तो log x आ गया 2 का बार 0.4274। तो अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है, एंटी log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2 बार 0.4274। log एंटी लॉग से कैंसिल। नेक्स्ट क्या आया, x इज इक्वल टू एंटी लॉग किसका है, बार 2 बार 0.4274। अब हमने एंटी लॉग वाला टेबल खोलना है, उसे 42 को देखना है। हाँ जी, एंटी लॉग वाला टेबल खोला, हमने किसे देखना है 42 को। 42 ये है, आगे क्या है 7 की रो में, 7 की रो ये है। 42 क्या है 7 की रो में, 2673 क्या है 2673। आगे 4 भी तो है, अभी हमने सिर्फ इतना फाइंड किया 4। अब हमने कहाँ जाना है, मेन डिफरेंस में 4 को देखना है, 42 में ही क्या है 2, तो +2 कर देंगे, तो क्या आएगा 2675
ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2 बार भी है, यानी हमने 2 डिजिट पीछे जाना है। तो यानी फर्स्ट डिजिट 2 6 7 5 एज इट इज फर्स्ट, सेकंड 2 डिजिट पीछे आ गया 0 आ गया 1 2, तो 0.02675 ये आप देख लेंगे इसका सोल्यूशन। हाँ जी 5 वाला देखें, log x इज इक्वल टू 4.3561। हम यहाँ क्या करेंगे एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561, ठीक है। एंटी लॉग से कैंसिल, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561। एंटी लॉग के टेबल में जाना है और हमने 35 को देखना है 6 के टेबल में। हाँ जी एंटी लॉग वाले टेबल में आए, हमने अब 35 पे जाना है। ये 35 के बाद 6 पे जाना है, ये 6 वाली लाइन, ये 35, तो आया 2270। आगे क्या है 6 के बाद 1 है, अब 1 वाली लाइन पे जाना है। 1 वाली लाइन पे गए 35 पे क्या आया 1, ये आप देख ले 1, तो प्लस 1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2271। अब यहाँ पे देखें कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 4, तो 4 पॉइंट यहाँ पे अभी 0.4 पॉइंट जाना है 1 2 3 4, यानी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2271, ये आप देख लें। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला पार्ट है log x इज इक्वल टू -2.0184। मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो क्या करेंगे ऐड करवाएंगे, ऐड 3 एंड सब्ट्रैक्ट 3। log x इज इक्वल टू -3 + 3 -2.0184 -3 एज इट इज प्लस 3 -2.0184, तो आ जाएगा 0.9816। तो इसे ऐड करवाएंगे तो -3.9816, तो -3 है तो 3 का बार लगा लेंगे 0.9816 यहाँ पे log x। अब हमने क्या करना है, हमने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग आपने लिखना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3 बार 0.9816, एंटी लॉग से कैंसिल, तो नेक्स्ट देखें क्या आएगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग वो क्या है 3 बार 0.9816। अब हमने एंटी लॉग का टेबल निकालना है और 98 को 1 के टेबल में देखना है। हाँ जी एंटी लॉग का टेबल ओपन कर लिया, हमारे पास क्या है 98 यहाँ पे ये है 98 को 1 की लाइन में देखना है और 1 की लाइन ये है, तो क्या है 9572। अभी सिर्फ इतनी वैल्यू निकाली है, 6 को भी देखना है। अब मेन वेरिएंस के टेबल पे जाएंगे और 6 वाली लाइन देखेंगे, ये वाली 6 वाली लाइन है और लास्ट पे क्या है 13, तो यहाँ पे +13 कर लेंगे, +13, तो 9572 + 13 तो आ जाएगा 9585, ठीक है। x इज इक्वल टू अब हमारे पास देखें 3 बार है, तो हम यानी हमने 3 पॉइंट्स पीछे जाना है, तो अब हमारे पास है 9585, तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे आ गया और 0 1 2 3 पॉइंट हम पीछे आ गए, तो यानी 0.009585, यही इसका आंसर है, ये आप देख लें। आज की वीडियो थोड़ी सी कॉन्सेप्टेबल थी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही ये वाली एक्सरसाइज होगी। आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें ताकि ये एक्सरसाइज हो सके। आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। कल मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।